बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। एक सलावत पढ़ें। हज़रात गिरामी, अव्वलन गुजारिश है, हमारे बरादरम इमाम जुमा मौलाना सईद साहब ने अभी मुझे मुत्तला किया कि हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अली अब्बास साहब खां साहब बहुत अलील हैं। आप हज़रात बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद उनकी सेहत के लिए, ज़िंदगी के लिए दुआ फ़रमाएँ कि अहले बैत आधार के सदक़े में अल्लाह उन्हें सेहत आजिला अता फ़रमाए। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रात गिरामी, ये मजलिस मेरे लिए एक नहायत इम्तिहानी मरहला है। एक तो इसलिए कि 12 बजने वाला है और अक़ीदा इमामत 12 से तजावुज़ की इजाज़त नहीं देता। और दूसरे अजीज़ों ये कि मजलिस के बाद दस्तरख़ान भी है, तबर्रुक भी है। ऐसा न हो कि मजलिस का तबर्रुक के बजाय माह रमज़ान की सहरी बन जाए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। और दूसरे ये चरागों का गुल होना और रोशन हो जाना, गुल होना और रोशन हो जाना, इससे कोई मसला नहीं है। देखिए, गदीर की कसम इम्तिहान विलायत दिन के उजाले में होता है, और करबला की कसम इश्क़ हुसैन का इम्तिहान चराग बुझने का। अल्लाह उन तमाम मरहूमीन के दरजात बुलंद फरमाए जिनके इसाले सवाब के मजलिसें हैं, खुसूसन जनाब नाज़िम हुसैन साहब, अंजुमन पंजतनी के साहिब बयाज़ व हाशिम हुसैन साहब। अल्लाह नाज़िम हुसैन साहब के बच्चों की तौफ़ीक़ात में और इजाफ़ा फरमाए। मैंने आपके सामने इस वक्त गुफ्तगू के लिए कुरान मजीद की जिस आय करीमा के एक फ़िक्रे की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। उसमें खुदावंद आलम ने ऐलान फरमाया कि तुम लोगों में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त का हक़दार वो होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा तक़वा होता है। देखिए, अहले दुनिया ने किसी शख्स की इज़्ज़त के लिए जो मेयार बनाए हैं वो और हैं, और अल्लाह ने जो कुरान में मेयार पेश किए हैं वो और हैं। अहले दुनिया किसी शख्स की इज़्ज़त के लिए माल व मनान को मेयार बनाते हैं, ज़मीन व जायदाद को मेयार बनाते हैं, बाग़ व बागात को मेयार बनाते हैं, तख्त व ताज को मेयार बनाते हैं। लेकिन अल्लाह किसी शख्स की इज़्ज़त के लिए नहीं देखता कि इसके पास माल दुनिया है कि नहीं, इसके पास ताज व तख्त है कि नहीं, इसके पास दिरहम व दीनार हैं कि नहीं। अल्लाह सिर्फ इतना देखता है कि इसके पास तक़वा है कि नहीं। अगर तक़वा होता है तो इंसान अल्लाह की नज़र में काबिल इज़्ज़त होता है, काबिल क़द्र होता है। और ये तक़वा अजीज़ों इतना अहम है कि वह कुरान जो हमारी आपकी हिदायत के लिए नाज़िल हुआ, जिसका एक एक ज़ेर हिदायत है, जिसकी एक एक इबारत हिदायत है, जिसकी एक एक आयत हिदायत है। कुरान आया है हमारी आपकी हिदायत के लिए, लेकिन कुरान से हिदायत हासिल करने के लिए भी कुरान ही में एक शर्त बयान की गई। वो शर्त है हुदल लिल मुत्तकीन, कि कुरान हिदायत है मगर क़ारीन के लिए हिदायत नहीं है, मुत्तकीन के लिए हिदायत। देखिए, कुरान आया है, ये जुमला गौर सुनिएगा, हिदायत देने के लिए, लेकिन कुरान गवाही दे रहा है कि खुद हिदायत लेने वालों में भी कुछ सलाहियतें होना चाहिए। कुरान से हिदायत सिर्फ तिलावत के ज़रिए नहीं मिलेगी, कुरान से हिदायत के लिए तक़वा ज़रूरी है। इसका मतलब कुरान से हिदायत हासिल करने के लिए कारी होना काफ़ी नहीं है, मुत्तकी होना ज़रूरी है। जब तक कुरान पढ़ने वाले के पास जज्बा तक़वा न होगा, उसके दिल में तक़वा न होगा, खौफ इलाही न होगा, कुरान पढ़ के भी हिदायत नहीं मिल सकती। उसकी बय्यन दलील ये है कि मिल्लत मुस्लिमा में 1000 इख्तिलाफ़ात हैं, मगर उसके बावजूद तिलावत कुरान के मामले में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। सारी की सारी मिल्लत मुस्लिमा यही कुरान पढ़ती है, यही बिस्मिल्लाह से शुरू होने वाला, यही वन्नास पर तमाम होने वाला, यही 114 सूरों वाला, यही 6000 से ज़्यादा आयतों वाला, यही 30 पारों वाला कुरान सब पढ़ते हैं।
भाई कुरान एक है, कुरान एक ही कुरान सब पढ़ते हैं, मगर एक हकीकत यह है कि कुरान एक है, मगर एक ही कुरान पढ़ने के बाद सबके अकीदे एक नहीं हैं, सबके नज़रिए एक नहीं हैं, सबका नमाज पढ़ने का तरीक़ा एक नहीं है, सबका रोज़ा खोलने का वक्त एक नहीं है, सबके निकाह के मामलात एक नहीं हैं। हद यह है कि सबके तलाक़ के मसाइल भी एक नहीं हैं। भाई मुझे बताइए, जब कुरान एक है और एक ही कुरान पढ़ रहे हैं तो अकीदा एक क्यों नहीं, नज़रिया एक क्यों नहीं, नमाज़ों का सलीक़ा एक क्यों नहीं, रोज़ों का तरीक़ा एक क्यों नहीं, ये इख्तिलाफ़ क्यों हैं? तो कुरान पढ़ने के बावजूद जो मिल्लत मुस्लिमा में इख्तिलाफ़ है वो तिलावत न होने की वजह से नहीं है, तक़वा न होने की वजह है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिएगा भाई, तिलावत सब कर रहे हैं मगर तकवा सबके पास नहीं है। और कुरान कह रहा है कि जब तक तकवा नहीं होगा कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमने कुरान पढ़ा वो हिदायत मिल गई, हमने आयत की तिलावत की और हिदायत मिल गई, हमने कुरान पर नज़र डाली और हिदायत मिल गई, ऐसा नहीं है। कुरान से हिदायत हासिल करने के लिए तकवा ज़रूरी है। जब तक तकवा नहीं होगा कुरान पढ़ने के बाद भी हिदायत नहीं मिलेगी। मामला खाली यहीं तक नहीं है, मामला यह है कि अगर तकवा नहीं है तो वो कुरान जो हमको हिदायत देने के लिए आया है वही कुरान पढ़ के पढ़ने वाला गुमराह भी हो सकता है। भाई बहुत मैंने बड़ी बात कही, वही कुरान जो हमारी हिदायत के लिए आया है अगर तकवा नहीं होगा तो वही कुरान पढ़ के हम गुमराह भी हो सकते हैं। आप उसकी दलील पूछिए तो दलील ये है कि मिल्लत मुस्लिमा में एक ऐसा तबका है जो तवस्सुल का मुनकिर है, जो वसीले का मुनकिर है, जिनका नज़रिया यह है कि तवस्सुल शिर्क है, वसीला शिर्क है, दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगिए, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगिए, या नबी अल्लाह न कहिए, या अली मदद न कहिए। भाई एक तबका है जो वसीले का मुनकिर है। तो जब आप उन लोगों से पूछिए कि तुम जो वसीले के मुनकिर हो, तुम जो तवस्सुल का इनकार करते हो, तुम जो या नबी अल्लाह कहने का इनकार करते हो, तुम जो नबी को पुकारने के मुनकिर हो, जो तुम या अली मदद कहने के मुनकिर हो, तो तुम्हारे पास दलील क्या है? तो जब आप उनसे दलील मांगेंगे, मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ, तो वो आपको अपनी किताब की रवायत नहीं सुनाएंगे, वो भी कुरान की आयत सुनाएंगे। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिएगा, अभी आप मुतवज्जे हो जाएंगे। भाई जैसे हमसे कोई पूछे तुम अहले बैत से मवद्दत क्यों करते हो, हम रवायत ही सुनाते हैं, आया मवद्दत सुनाते हैं। हमसे कोई पूछे तुम अहले बैत को मासूम क्यों मानते हो, हम रवायत ही सुनाते हैं, आये तथीर सुनाते हैं। हमसे कोई पूछे तुम मौला अली को वली क्यों मानते हो, हम रवायत ही सुनाते, आयत गदीर सुनाते हैं। क्या भाई जैसे हम अहले बैत को मानने के लिए आयतों का सहारा लेते हैं तो वो न मानने के लिए आयतों का सहारा लेते हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। उनका अल्लाह सुनिएगा भाई, वो आयत पेश करने के साथ सूरह अल-हम में आए थे इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन कि इबादत भी सिर्फ अल्लाह के लिए है और मदद भी सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए। तो बेशक गुफ्तगू शुरू हो गई, बेशक इबादत भी अल्लाह से करना चाहिए और मदद भी अल्लाह से मांगना चाहिए, लेकिन मदद से पहले आयत में इबादत का जिक्र है, इय्याका नस्तईन से पहले इय्याका नाबुदु का जिक्र है। तो पहले इबादत पर गौर किया जाए कि बेशक इबादत अल्लाह ही की होना है, इबादत अल्लाह ही की करना है, मगर तरीक़ा इबादत क्या होना चाहिए, इबादत कैसे करना चाहिए, इबादत के लिए आइडियल कौन है, इबादत के लिए नमूने अमल कौन है? तो इबादत के लिए नमूने अमल है ज़ाते पैगम्बर। कुरान कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हमने अपने रसूल की सीरत को तुम्हारे लिए नमूने अमल बनाया। इसका मतलब इबादत अल्लाह ही की करना है मगर अपनी मर्जी से नहीं करना है।
हमें इबादत के लिए देखना पड़ेगा कि नबी नमाज कैसे पढ़ते थे, नबी रोज़ा कैसे रखते थे, नबी हज कैसे करते थे, नबी ने ज़कात का क्या कानून बताया। तो जैसे इबादत के लिए देखना पड़ेगा कि नबी नमाज कैसे पढ़ते थे, नबी रोज़ा कैसे रखते थे, नबी इबादत कैसे करते थे, वैसे ही मदद के लिए भी देखना पड़ेगा कि नबी अल्लाह से मदद कैसे लेते थे। भाई जैसे ही आका नाबुदू के लिए देखना पड़ेगा कि नबी इबादत कैसे करते थे, वैसे ही मदद के लिए भी तो देखना पड़ेगा कि नबी अल्लाह से मदद कैसे मांगते थे, मदद कैसे लेते थे। तो अगर नबी मदद के मामले में सिर्फ या अल्लाह कहते रहे हो तो या अल्लाह कहते रहिए, लेकिन अगर नबी नादे अली पढ़ते नजर जैसे इबादत का मेयार ज़ाते पैगंबर हैं, वैसे ही ये आका नस्तईन का मेयार भी ज़ाते पैगंबर है। नबी अल्लाह से मदद कैसे मांगते थे। अब कबला बैठे हुए पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, नबी अल्लाह से मदद कैसे मांगते थे। तो हमने कुरान पढ़ा तो हमने देखा कि एक दिन नबी ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, कि अल्लाह मेरे लिए एक मददगार भेज दे, मेरे लिए मददगार भेज दे, मेरे लिए मददगार भेज दे। यह जुमला चाहे यहाँ समझिएगा चाहे घर जाके समझिएगा। भाई नबी की दुआ ने बहस का रुखी मोड़ दिया। नबी ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी है, पूरे का पूरा मददगार मांगा है। भाई नबी ने मदद नहीं मांगी, पूरे का पूरा मददगार मांगा। सुल्ताना नसीरा, सुल्ताना नसीरा का मतलब है मददगार। अब हमारे मुफस्सिरीन ने क्या लिखा कि सुल्ताना नसीर का मिस्दाक कौन है, सुल्ताना नसीर से मुराद कौन है, मौला अली। नबी ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह अली को मेरा मददगार बना दे। हालांकि मौला अली नबी की गोद में मौजूद, मौला अली नबी के घर में मौजूद, लेकिन नबी ने मौला अली को खुद से मददगार नहीं बनाया। अरे क्या बनाया, अल्लाह से कहा कि तू मददगार बना दे, खुद से मददगार नहीं बनाया। अल्लाह से कहा तू मददगार बना दे। अब यही कुरान जिसमें नबी अपने भाई अली के लिए अल्लाह से कह रहे हैं कि मेरे भाई को मेरा मददगार बना, इसी कुरान में हजरत मूसा अपने भाई हारून के लिए अल्लाह से करें अल्लाह मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना दे। वहां मूसा ने अल्लाह से कहा हारून को मेरा वजीर बना। यहाँ नबी ने अल्लाह से कहा कि नबी ने अल्लाह से कहा कि अली को मेरा मददगार बना। ना मूसा ने हारून को खुद से वजीर बनाया, ना नबी ने खुद से मौला अली को मददगार बनाया। दोनों ने खुदा से कहा तू बना दे। अब समझ में आया दीन क्या है और शिर्क क्या है। भाई दीन क्या है, शिर्क क्या है। जहां खुदा बनाए वहां दीन होता है, जहां खुद से बना लिया जाए। जहाँ खुदा बनाए वहाँ दीन है और जहाँ खुद से बनाया जाए वहाँ शिर्क है। अब दीन कहाँ है, शिर्क कहाँ है। तारीख में देखते रहिए गदीर कहाँ है, सकीफा कहाँ है। जो हमारे यहाँ भाई ये बड़ी आसान सी बात मैंने अर्ज की कि जहाँ खुदा बनाए वहाँ दीन है, जहाँ खुद से बना लिया जाए वहाँ शिर्क है। ये शिर्क का मसला इतना नाजुक है
कि बड़े बड़े लोग इसमें कच्चा खाते हैं और तकवा न होने की वजह से कुरान पढ़ी के कच्चा खाते हैं। सुनिएगा, तकवा न होने की वजह से कुरान पढ़ी के कच्चा खाते हैं। इसलिए कि कुरान में जब मुशरिकों का जिक्र है तो कुरान में मुशरिकों का जिक्र इस तरह से है कि मुशरिकीन अपने बनाए हुए असनाम से मदद मांगते थे और वो अपने हाथों से असनाम बनाते थे, उन्हें वसीला करार देते थे। इसी बुनियाद पर लोग कहते साहब आप में और मुशरिकों में क्या फ़र्क है? वो असनाम को वसीला बनाते थे, आप अहले बैत को वसीला बनाते हैं, तो उनमें और आप में फ़र्क क्या है? तो पहला फ़र्क तो यह है कि उनका वसीला खुद साख्ता था, हमारा वसीला खुदा साख्ता है। भाई क्या बोल रहे हैं आप? भाई उनका वसीला खुद साख्ता था, हमारा वसीला खुदा साख्ता है। दूसरे ये कि जो उन्होंने असनाम को वसीला बनाया तो उन्हें जो मुश्रिक कहा तो वसीला बनाने की वजह से नहीं, वसीले का हुक्म तो कुरान में है, वब्तगू इलैहिल वसीला, उन्हें वसीला बनाने की वजह से मुश्रिक नहीं कहा। कुरान कह रहा है उन्होंने जिनको वसीला बनाया उनका आलम यह था कि आयतों के जरिए पूछा जा रहा है कि ये जो तुम अल्लाह के अलावा गैरों को पुकारते हो तो क्या इनकी आंखें हैं जो देखें, क्या इनके कान हैं जो सुने, क्या इनके हाथ हैं जो तुम्हें पकड़ें, क्या इनके पैर हैं जो तुम्हारे बुलाने पर आए? भाई कुरान समझा रहा है कि उन्होंने जिनको वसीला बनाया वो वसीला बनने के लायक ही न थे। उन्होंने ऐसों को वसीला बनाया कि गलती करो टोकेंगे नहीं, गुनाह करो रोकेंगे नहीं, गिर जाओ उठाएंगे नहीं, मर जाओ जिलाएंगे नहीं, अरे कोई भी पुकारे आएंगे। सलावत भेजे अहमद वाले अहमद। देखिए मौला आपको सलामत रखें, आप बड़ी बेदारी सुन रहे हैं, मगर मुझे आपके चेहरे इस वक्त घड़ी नजर आ रही है और आपके हाथ सुइयाँ। सलावत भेजे मोहम्मद। मैं कितनी देर पढ़ा ये माना नहीं रखता, क्या पढ़ा ये माना रखता है। सलावत भेजे मोहम्मद। सुने अज़ान गिरामी, वो जो मुशरिक कहलाए तो वसीला बनाने की वजह से नहीं, वसीला तो कुरान में हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। आज में उन्होंने वसीले के नाम पर रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। नहीं पहुंची मेरी बात। उन्होंने वसीले के नाम पर, मैं लखनऊ का जुमला बोलूंगा, गलत नंबर मिलो दिया। सलावत भेजे मोहम्मद। वसीला बनाना शिर्क थोड़ी है, जब खुदा बनाए तो दीन है। जिसे खुदा ने ऑथराइज किया है उसे पुकारना दीन है। क्या साहब ये बातें नौजवान, वो आज के नौजवान क्या समझेंगे? सीधी सीधी बात कीजिए कि जब मुश्किल पड़े तो अल्लाह को पुकारना चाहिए, जब मुसीबत आए तो मदद अल्लाह से मांगना चाहिए। अब आप मुतवज्जे हैं, बेशक जो इस बात का मुनकिर हो वो काफिर है, वो दीन से खारिज है। मुश्किल पड़े तो पुकारना चाहिए अल्लाह को, मुसीबत आए तो मदद किससे मांगना चाहिए? भाई मुत्तक आवाज नहीं आई। मुसीबत में मदद मांगना चाहिए अल्लाह से, मुसीबत में पुकारना चाहिए अल्लाह को। अब मैं हाथ जोड़ के आपसे पूछता हूं कि मुसीबत में पुकारना चाहिए अल्लाह को, तो जब अल्लाह को पुकारा जाए तो आना किसे चाहिए? भाई अभी इंतखाब साहब सबसे आखिर में मुझे मुंतखब करके कहाँ चले गए मुझे नहीं पता, लेकिन अभी वो शुआरा को पुकार रहे थे। मैं जब पहुंचा उन्होंने फिरोज साहब को पुकारा। मेंबर पर कौन आए? फिरोज साहब। आपको पुकारा, मेंबर पर कौन आए? सिकंदर सीतापुरी साहब। हिलाल नकवी साहब को पुकारा, मेंबर पर कौन आया? हिलाल नकवी साहब। मुझे पुकारा, मेंबर पर कौन आया?
अब्बास इरशाद, इरशाद अब्बास नहीं, अब्बास इरशाद, बजा इरशाद यही है। सलावात भेजे मोहम्मद मोहम्मद। मेरा नाम बजा इरशाद, अब्बास इरशाद, सलावात भेजे मोहम्मद। खैर सुने अज़ान गिरामी, तो क्यों मुझे पुकारा गया, मैं मिंबर पे क्यों आया? कहा साहब कामन सी बात है, सामने की बात है, जिसे पुकारा जाए वही आता है। तो पुकारना अल्लाह को चाहिए, तो जब अल्लाह को पुकारा जाए तो आना किसे चाहिए? जब मेरा जैसा जाहिल ये बात जानता है, तो पैगंबर इस्लाम भी तो हर मुसीबत में अल्लाह ही को पुकारते होंगे। भाई पैगंबर इस्लाम परचम बरदार तौहीद भी तो हर मुश्किल में अल्लाह को पुकारते होंगे। का बेशक नबी ने शबे हिजरत किसे पुकारा? अल्लाह को। बद्र में किसे पुकारा? अल्लाह को। उहद में किसे पुकारा? तशरीफ ले आए, अल्लाह को। खंदक में किसे पुकारा? अल्लाह को। खैबर में किसे पुकारा? अल्लाह को। नबी ने हर जगह मदद के लिए अल्लाह को पुकारा। शबे हिजरत अल्लाह को पुकारा, बद्र में अल्लाह को पुकारा, उहद में अल्लाह को पुकारा, खंदक में अल्लाह को पुकारा, खैबर में अल्लाह को पुकारा। मगर अल्लाह के लिए बताइए, पुकारा अल्लाह को, बिस्तर पर सोया कौन? बद्र में पुकारा अल्लाह को, मदद को निकला कौन? खंदक में पुकारा अल्लाह को, कुल्ले ईमान का बना कौन? खैबर में पुकारा अल्लाह को, मर्द मैदान कहलाया कौन? भाई नबी पुकार रहे अल्लाह को, बिस्तर पर अली, बद्र में अली, उहद में अली, खंदक में अली, खैबर में अली, हुनैन में अली, मुश्किल में अली, नरग़े आदा में अली। मुझे बताइए ये क्या मामला है? माशाअल्लाह, सलामत पुकारा अल्लाह को, तो आए अली, ये क्या मामला है? का आप समझे नहीं, समझा दीजिए। का साहब हर जगह मदद अल्लाह ही ने की है। शबे हिजरत भी मदद अल्लाह ने की, बद्र में भी मदद अल्लाह ने की, उहद में भी मदद अल्लाह ने की, खंदक खैबर में ही मदद, आखिरी आदमी तवज्जो, अल्लाह ने की। हर जगह मदद अल्लाह ने की, लेकिन अल्लाह ने जब जब मदद की तो डायरेक्ट मदद नहीं की, वाया अली मदद की। सुनिएगा, बड़ा कीमती जुमला देना है। अल्लाह ने भी मौला अली के जरिए मदद की, मौला अली के वसीले से मदद की। इसका मतलब अली वन वे वसीला नहीं है। भाई हम जिसके जरिए अल्लाह को पुकारे वो भी अली, अल्लाह जिसके जरिए मदद करे वो भी अली, हमारी दुआ जिसके जरिए यहाँ से वहाँ जाए वो भी अली, जिसके जरिए अल्लाह की मदद वहाँ से यहाँ आए। भाई खाली हम अली को वसीला नहीं बनाते। ये जुमला चाहिए तो सुनिएगा, अल्लाह ने भी मदद करने के लिए अली को वसीला बनाया, हम मदद मांगने के लिए वसीला बनाते हैं। अल्लाह ने मदद करने के लिए वसीला बनाया। मुझे कहने दीजिए, हम तो मजबूर होके वसीला बनाते हैं, अल्लाह ने तो मुख्तार हो गया। मजबूर होके या अली मदद कहते हैं। अल्लाह ने तो मुख्तार होके इनको वसीला बनाया, हम तो फकीर होके वसीला बनाते हैं, वो तो कादिर व कदीर होके वसीला बनाते हैं। अब सुनिएगा, हम जिसको अल्लाह से मदद मांगने के लिए वसीला बनाए वो भी अली, अल्लाह मदद करने के लिए जिनको वसीला बनाए वो भी अली। तो इसका मतलब अली वन वे वसीला नहीं है। सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ,
और गुफ्तगू को आखिरी मंजिल तक पहुंचाता हूं। जब हमने मौला अली को वसीला बनाया तो ये किस बात की दलील है? नबी की हदीस है, या अली अंता वसीलतो इलल्लाह। पैगंबर की हदीस है, या अली अंता वसीलतो इलल्लाह। ए अली आप अल्लाह की तरफ वसीला हैं, इलल्लाह। ये इलल्लाह अरबी की लफ्ज़ें हैं मगर अजनबी नहीं है। क्या सुन रहे हैं आप? हम उठते बैठते कहते रहते नमाज पढ़ता हूं मैं कुर्बतन, रोजा रखता हूं मैं कुर्बतन, हज करता हूं मैं कुर्बतन। या अली अंता वसीलतो, सलावत भेजे मोहम्मद। इलल्लाह का मतलब है अल्लाह की तरफ। तो जब हमने मौला अली को वसीला बनाया तो यह अली के इलल्लाह होने की दलील है, अल्लाह की तरफ वसीला होने की दलील है। मगर जब अल्लाह ने इनके जरिए मदद की तो यह किस बात की दलील है? मुझे कहने दीजिए, जब हम अली को वसीला बनाएं तो यह अली के इलल्लाह होने की दलील, मगर जब अल्लाह अली के जरिए मदद करे तो यह अली के मिनल्लाह होने की दलील। अरे मैंने क्या किया? अरे इलल्लाह भी अली है, मिनल्लाह भी। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है। इलल्लाह भी अली हैं, मिनल्लाह भी अली, फॉर गॉड भी अली हैं, फ्रॉम गॉड भी अली हैं, इलल्लाह भी अली, मिनल्लाह भी अली। तो जब ये वसीला दोहरा है तो इनमें झलकियां भी दोहरी होना चाहिए। भाई क्या सुन रहे हैं? इनमें बशरियत की झलकियां भी हों, इनमें तौहीद के जलवे भी हों। जब ये दोहरा वसीला है तो इनके पास बशरियत भी होना चाहिए, इनके पास अल्लाह की कुदरत भी होना चाहिए। ये इलल्लाह भी है, मिनल्लाह भी है, इसीलिए दोनों दलीलें दी गई। इलल्लाह होने की दलील भी दी गई, मिनल्लाह होने की दलील भी दी गई। पढ़ना मेरा काम, समझना आपका काम। जब मेरे मौला ने जौ की रोटी घुटने से तोड़ी तो ये इलल्लाह होने की दलील। जब दरे खैबर उंगलियों में उठाया अभी नहीं, जब जौ की रोटी घुटने से तोड़े तो ये अली के इलल्लाह होने की दलील। जब दरे खैबर उंगलियों पर उठाएं तो ये अली के मिनल्लाह होने की दलील। जब कूफे के गरीबों में खाना बांटे तो ये अली के इलल्लाह होने की दलील। जब मैदान क़यामत में जन्नत बांटे तो ये अली के मिनल्लाह होने की दलील। अरे जब कूफे के मेंबर से अली का खुतबा सुनाई दे, मेरे मौला ये बात मेरी पहुंच जाए, जब कूफे के मेंबर से मौला अली का खुतबा सुनाई दे तो ये इलल्लाह होने की दलील। मगर जब शबे मेराज अली का लहजा सुनाई दे अभी इस नसरी नुक्ते का आखिरी मिसरा बाकी है। जब कूफे के मेंबर से अली का खुतबा सुनाई दे, इलल्लाह होने की दलील। जब शबे मेराज अली का लहजा सुनाई दे, मिनल्लाह होने की दलील। अरे जब 21 रमजान को अली अपनी कब्र में सो जाए तो ये अली के इलल्लाह होने की दलील। मगर जब हमारी कब्रों में मदद कर रहे हैं
इल्लल्लाह भी अली है, मिनल्लाह भी अली है। इनके बाद पैकरे बशरियत होना इल्लल्लाह होने की दलील, कुदरत इलाही का मजहर होना मिनल्लाह होने की दलील, ये इमामुल मुत्तकीन है इल्लल्लाह होने की दलील, ये मजहरुल अजायब है। ये मिनल्लाह होने की दलील। भाई कम से कम बच्चे जवान भी बैठे, सुनते चलिए, आखिर मंजिल है। नादे अलियन मजहरल अजायब, पुकारो उस अली को जो मजहर है अजायबात का। ये जो मजहर अजायब है, ये अल्लाह की कुदरत का आईना होने की दलील है। मजहर अजायब का मतलब क्या है? मजहर कहते हैं जिससे कोई चीज जाहिर हो, उसे कहते हैं मजहर। किसी शय का इजहार हो, उसे कहते हैं मजहर। अजायब जमा है लफ्ज अजीब की। समझा? उस अली को पुकारो जिससे अजायबात जाहिर होते हैं। अब मजहर अजायब क्यों कहा जाता है, सुनते चलिए। भाई अजायबात, अजायब जमा है लफ्ज अजीब की। एक लफ्ज होता है अजीब, सुनिएगा क़िबला, वो एक लफ्ज होता है आम। कुछ बातें होती हैं आम, कुछ बातें होती हैं अजीब। अब आम क्या है, वो अजीब क्या है, सुनते चलिए। एक इंसान घर के दरवाजे से घर में आए, ये आम बात है। किसी के लिए दीवार में दर बन जाए, इंसान घर के दरवाजे से घर में आए, ये आम बात है। किसी के लिए दीवारे काबा में दरवाजा बन जाए, ये अजीब बात है। आयत पर अमल किया जाए, ये आम बात है। अमल पर आयत नाजिल हो जाए, ये अजीब बात है। अरे बाजार से खरीद के बच्चों को कपड़े पहनाएं, आम बात है। किसी के बच्चों के लिए जन्नत से कपड़े, अजीब बात है। सूरज के इशारे पर चले, यह आम बात है। कोई सूरज को इशारे पर चलाए, भाई माशाल्लाह सुन रहे हैं आप, ये अजीब बात है। अरे बच्चा सांप को देख कर डर जाए, सलामत के बच्चा सांप को देख के डर जाए, ये आम बात है। कोई झूले में कल्ले अंदर जी रहे, सांप को देख के बच्चा डर जाए, ये आम बात है। और मौला अली झूले में कल्ले अफजर चीरे, ये अजीब बात है। ये जुमला लेते जाइए। अरे शक्लें देख के तलवार चलाई जाए, अरे क्या सुना है, क्या सुना आपने? शक्लें देख के तलवार चलाई जाए, ये आम बात है। और नस्लें देख के मौला सलामत रखे हैं आपको। देखिए मौला अली के मजहर अजायब होने की एक दलील इस वक्त
हादी बेगम साहिबा के अज़ाखाने में मौजूद है, वो भी मैं बयान करता चलूँ। मैंने अर्ज़ किया शक्लें देख के तलवार चले ये आम बात है, और नस्लें देख के तलवार चले ये अजीब बात है। 12 बजे के बाद नाक से खर्राटों की आवाज आई, आम बात है, मगर फर्शी अज़ाब अली अली की सदा। जो मज़र है अजायब का, ये सारी अजीब बातें किससे जाहिर हुई? काबे की दीवार में दरवाजा किसके लिए बना? झूले में कल्ला उजदर किसने चीरा? नस्लें देख के तलवार किसने चलाई? किसके बच्चों के लिए जन्नत से कपड़े आए? ये सारी अजीब बातें इनसे जाहिर हुई, इसलिए कहा गया मज़हर अजायब, कि इनसे अजायबात जाहिर हो। वो इनसे अजायबात का जाहिर होना अल्लाह की कुदरत की दलील है, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें अपनी कुदरत का मज़हर बनाया। बाप का हुक्म है, लिहाजा 5-6 मिनट और उसके बाद गुफ्तगू तमाम करता हूँ। ये अल्लाह की कुदरत का मज़हर है, अल्लाह ने इन्हें अपनी कुदरत का मज़हर बनाया, इनके ज़रिए अल्लाह मदद करता है। अब कुदरत कहते किसे? भाई साले सवाब की मजलिस भी है, कुदरत कहते किसे? तो कुदरत इसे कहते हैं कि अल्लाह ने हर शय में एक ख़ास तासीर रखी है। आग की तासीर है गर्म होना, बर्फ की तासीर है सर्द होना, पत्थर की तासीर है सख्त होना, पानी की तासीर है नरम होना। अल्लाह ने हर शय में कोई ना कोई एक तासीर रखी है। आग की तासीर क्या है? कि आग गर्म है, आग की तासीर है गर्म होना। लेकिन जनाब इब्राहीम आतिश नमरूद में गए, आवाज है ये आग ठंडा क्यों उस हद पर रुक जा कि इब्राहीम सलामत रहे, और वो आग जिसकी तासीर थी गर्म वो हो गई सर्द। ये क्या है? कुदरत। तो भाई आग की तासीर गर्म होना है मगर इब्राहीम के लिए सर्द हो जाए तो ये कुदरत की दलील है। पत्थर की तासीर है सख्त होना, अब अगर इस सख्त पत्थर में अली का आलम कर जाए, कुदरत कहते तासीर का बदल जाना, तासीर बदल जाए ये कुदरत है। आग की तासीर थी गर्म होना, अल्लाह ने कहा कि आग ठंडक की उस हद पर रुक जा, वो आग सर्द हो गई, ये है कुदरत। अब देखिए अल्लाह ने हर शय में कोई ना कोई सिफत रखी है, चुनांचे दिनों में भी तासीर है, हर दिन की कोई ना कोई तासीर है। कैलेंडर मौजूद है, तोहफतुल अवाम मौजूद है, उलमा मौजूद है, ये तारीख़ नहस है, ये नेक है, ये बद है, तो तारीख़ों में भी असर रखा है। अब एक तबका कहता है साहब सारे दिन अल्लाह के हैं, सारी तारीख़ें अल्लाह ने बनाई हैं, सारे दिन एक से है। चूँकि अल्लाह ने सारे दिनों को बनाया है, दिनों का खालिक अल्लाह है, तो सारे दिन एक से हैं। तो भाई सारे दिन अल्लाह ने बनाए, मगर अल्लाह के बनाने की वजह से सारे दिन एक जैसे नहीं होंगे, इसलिए कि आदम का खालिक भी अल्लाह है, इब्लीस का खालिक भी अल्लाह है। बात पढ़े मोहम्मद मोहम्मद, सुनिएगा भाई दिनों में भी तासीर रखी गई है। ये दिन नेक है, ये बद है, इस दिन सफ़र करो, इस दिन सफ़र ना करो। अब हर महीने की 3 तारीख मनहूस मानी जाती है, तीसरी तारीख नहस है। कोई महीना उठा के देखिए, तीसरी तारीख नहस मानी जाती है, वो एक 13 तारीख नहस मानी जाती है। एक शख्स ने हमारे आपके छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, सुनिएगा, छठे इमाम से पूछा कि हजरत ये जो तीसरी तारीख नहस होती है, मनहूस होती है, तो इसका सबब क्या है? तो इमाम ने फरमाया कि सुनो, हजरत आदम को जिस दिन अल्लाह ने जन्नत से ज़मीन पर भेजा वो तीसरी तारीख थी, जिस दिन उनका लिबास जन्नत वापस लिया वो तीसरी तारीख थी। इमाम ने फरमाया चूंकि आदम के लिए यह तारीख नेक नहीं रही, मुबारक नेक नहीं रही, तो औलाद आदम के लिए कैसे रहती? तो ये जो तीसरी तारीख मनहूस हुई है, क्यों?
कि आदम जन्नत से ज़मीन पे आए, जन्नत से जन्नत का लिबास अल्लाह ने वापस लिया। ये किस तारीख को हुआ? 30 तारीख को। तो तीसरी तारीख की सिफत क्या हुई कि ये नहस है, ये मनहूस है, इसलिए कि आदम से लिबास जन्नत वापस लिया गया। अब जहां पर तासीर बदल जाए वही कुदरत होती है। हमने देखा वो 3 तारीख जिस दिन आदम से अल्लाह ने लिबास जन्नत वापस लिया, जब मदीने में 3 शाबान आई और रेंगता हुआ फित्रोस गहवारे हुसैन से मस हुआ और बालों पर लेके चला। अरे जिस दिन आदम से जन्नत का लिबास वापस लिया गया उसी दिन फित्रुस को बालों पर वापस। मेरे मौला हुसैन ने तारीख की नहूसत को बदल दिया, मनहूस को मुबारक बना दिया, नहस को नेक बना दिया। मैंने कहा भाई 2 तारीखें हर महीने में मनहूस, एक है 3, एक है 13। सलाम दरे अहले बैत पर। अरे 3 को बेटे ने मुबारक बनाया, 13 को बाप ने। ये है कुदरत, इनके जरिए तासीर बदल जाती है, मनहूस मुबारक हो जाता है। जिसे अल्लाह ने मरदूद करार दिया था वो मोहतरम बन गया। मम मिसली कौन है मेरा जैसा, अना अतीकुल हुसैन। बाज़ गुफ्तगू तमाम हुए। अब चूँकि सारे सवाब की मजलिस है, हमारे आपके दस्ते इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद बस 2 मिनट ये बात सुने, गुफ्तगू तमाम। उसने जिंदान में जाके इमाम से मुलाकात की, दस्ते इमाम जिंदान में थे सामर्रा में। तो उसने कहा कि हज़रत मुझे एक नक्शा मिला है जिसमें तारीख़ों का जिक्र है कि ये तारीख़ नेक है, ये बद है, इस दिन सफ़र करो, इस दिन सफ़र ना करो, इस दिन मकान बनाओ, इस दिन मकान ना बनाओ। और लोग कहते हैं आपके जद इमाम जाफर सादिक से मंसूब है। तो क्या ये वाकई छठे इमाम की तालीम है? तो इमाम ने फरमाया बेशक ये नक्शा हमारे जद ने तालीम फरमाया। तो उसने कहा चलिए हज़रत, सुकून मिल गया मुझे। अब एक बात ये भी बता दें कि जो नक्शा है इसमें यह है कि इस तारीख में सफ़र करो, इसमें न करो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तारीख है मनहूस, लेकिन काम है बहुत ज़रूरी। तारीख करिए घर से जाना नहीं, और ज़रूरत करिए घर में टिकना नहीं। सुनिएगा, तारीख करिए घर से निकलना नहीं, तारीख मनहूस है, हलाक हो जाओगे, मर जाओगे। और ज़रूरत करिए घर में टिकना नहीं। उसने कहा हज़रत अगर ऐसा मौका हो कि काम हो ज़रूरी और तारीख हो मनहूस, तो ऐसे मौके पर क्या किया जाए? सुनिएगा, इमाम ने फरमाया सुनो, ऐसे मौके पर हमारी मोहब्बत पर भरोसा किया जाए। फरमाया अगर हमारी मोहब्बत पर भरोसा करके मनहूस तारीख में भी घर से निकलोगे और आग का दरिया भी पड़ेगा तो तुम पार हो जाओगे, दरिंदे भी घेरे तो तुम महफूज हो। अब एक सवाल करते हैं अक्सर बच्चे नौजवान कि साहब आप ये पढ़ते हैं कि कब्र में मौला अली आएंगे, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता ताइबा, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मखूरा। आप कब्र की मंजिल को इतना आसान बना देते हैं। और कुछ हदीसों में है कि कब्र में फिशार होगा, कब्र में अजाब होगा, कब्र में सांप आएंगे। तो आप पढ़ते साहब कब्र में मौला अली आएंगे, वो हदीसें ये कह रही हैं, आप ये कह रहे हैं। वो मौलाना साहब ये पढ़ गए, आप ये पढ़ रहे हैं। तो इसमें सही क्या है, गलत क्या है? तो भाई हदीसें दोनों सही हैं। जिन हदीसों में फिशार का जिक्र है वो भी सही है, जिन हदीसों में अजाब का जिक्र है वो भी सही है, और जिस हदीसों में शफात अहले बैत का जिक्र है वो भी सही है। भाई मसला वही है, जैसे एक इमाम ने बताया कि तारीख का असर क्या है, छठे इमाम ने बताया कि तारीख का असर क्या है।
10वें ने बताया कि उनकी मोहब्बत का असर क्या है। सुनिएगा, तो वो हदीसें जिनमें फिशार का जिक्र है, अजाब का जिक्र है, वो हदीसें बता रही हैं कि कब्र में ये होता है। लेकिन जिन हदीसों में शफाअत अहले बैत का जिक्र है, वो बता रही हैं कि अगर अली से मोहब्बत हो तो कुछ नहीं होता है। ये मामला अगर इनकी मोहब्बत पर भरोसा हो। डर था मुझको कब्र में जब तक न आए थे अली, अब फरिश्ते डर रहे हैं गुफ्तगू करते हैं। इनकी मोहब्बत पर भरोसा करना चाहिए, यकीन रखना चाहिए। आखिरी वक्त तक दामने मोहब्बत अहले बैत हाथ से निकलना नहीं चाहिए, इसलिए कि यही काम आएगा, यही अहले बैत की मोहब्बत ही बख्शवाएगी। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मगफूरा। मगफूरा का मतलब ये नहीं है कि रोज़े महशर बख्शा जाएगा, मगफूरा का मतलब है बख्शा हुआ। लोग पूछते हैं आप अली अली करके कैसे बख्शे जाएंगे? जाएंगे नहीं, जा चुके। अल्लाह तमाम मरहूमीन अंजुमन पंजतनी के मरहूमीन और जिन मरहूमीन के इसारे सवाब की मजलिस है, अल्लाह उनके दराजात को बुलंद फरमाया है और हमारे नाज़िम भाई के बच्चों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा हो। वो तमाम नौजवान, वो तमाम मोमिनीन जिन्होंने इन मजालिस में शिरकत की, उनकी तौफ़ीक़ात में भी इजाफ़ा हो। देखिए, ये मरहूमीन को मरने के बाद इसाले सवाब करना सिर्फ शीयत की दलील नहीं है, शराफत की दलील है। हमारे बुजुर्ग जिनको हम इसाले सवाब कर रहे, उन्होंने हम पर बेपनाह एहसानात किए हैं, तालीम दे के, कारोबार दे के, तरबियत दे के, सबसे बढ़ के इश्क़ अहले बैत दे के उन्होंने एहसानात किए हैं। और कुरान कह रहा है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। अब उनके एहसानात का बदला इससे बेहतर तरीके से चुकाया ही नहीं जा सकता कि हम उनके इसाले सवाब के लिए मजलिस हुसैन करें। जैसे कि अल्लाह ईमान फरामोश को मौका देता है, एहसान फरामोश को मौका नहीं देता। ये बेहतरीन एहसान का बदला है कि उनके लिए मजलिस की जाओ। फिर शराफत का भी यही तकाजा है और हुसैनियत और शरीयत और शीयत का भी यही तकाजा है। अब शराफत पे अगर गुफ्तगू करूँगा तो लोग इसे हद से सिवा खबासत न समझने लगे, इसलिए कि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। आपके हुक्म की तामील अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं ज़रूर करूँगा। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद, इसलिए कि मौका देख के फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि मजमा वाह कर रहा है, वो पसर गए। सलावत भेजे मोहम्मद व आले। भाई मौला अली ने फरमाया है कि जो 4 बातों पर काबू रखता है कभी वो जलील नहीं होता। इमाम ने फरमाया जो दस्तरखान पे बैठ के हाथों पर काबू रखे वो कभी जलील नहीं होगा। इमाम ने फरमाया कि जो नमाज पढ़ते वक्त दिल पर काबू रखे, ख्यालात दुनियावी ना आए, वो कभी जलील नहीं होता। फरमाया जो नशिस्त में बैठ के जबान पर काबू रखे, फरमाया वो कभी जलील नहीं हो सकता। क़िबला सुनिएगा, आपकी तारीफ से अर्ज कर रहा हूँ। फरमाया जो नशिस्त में बैठा हो और जबान पर काबू रखे, फरमाया वो कभी जलील नहीं हो सकता। फरमाया जो किसी के घर में जाए वो आंखों पर काबू रखे, वो कभी जलील नहीं हो सकता। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। भाई आपका हुक्म इंशाअल्लाह, मैं बहरहाल आपसे हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, आपके हुक्म की तामील की जाएगी और शराफत के मौजू के ऊपर भी इंशाअल्लाह मैं शायद पढ़ चुका हूँ, पढ़ूँगा। भाई इतना अर्ज़ करना है इस वक्त कि हदीसें अपने बच्चों से मैं कहूँगा कि हदीसों को ज़रूर याद रखा कीजिए, इसलिए कि आइमा मासूमीन की हदीस सिर्फ हदीस नहीं है, हर मसले के हल का ज़रिया है, मसाइल के तालों की कुंजी हैं। ये आज जो
हमारे माशरे में बहुत सी खराबियाँ पैदा हो रही हैं, ये आइम्मा मासूमीन की हदीसें न जानने की वजह से। आप देखिए तलाक के मसले कितने पैदा हुए जा रहे हैं, और एक तबका है जो आज़ादारों के पीछे इस्लाह का डंडा लिए दौड़ता रहता है। नबी अव्वल के बाद इस्लाह का बस्ता बंद करके कोने में रख देते हैं। अरे इस्लाह करना है, पूरे साल भर इस्लाह कीजिए, खाली आज़ादारों में थोड़ी कीड़े पड़े कि सारी इस्लाह आज़ादारों के लिए। भाई कितना बड़ा मसला है कि आज शादी हुई और 6 महीने बाद तलाक हो गई, आज शादी हुई और साल भर बाद तलाक हो गई। ये इसलिए हो रही है कि हम हदीसों के ऊपर अमल नहीं करते। छठे इमाम ने फरमाया कि देखो, जब अपनी लड़की की शादी करो तो ईमान देख के करो। और यहाँ क्या है, दौलत देखो, पैसा देखो, नौकरी देखो। भाई यहाँ क्या है, पैसा है कि नहीं, दौलत है कि नहीं, नौकरी है कि नहीं, इमाम करे देखो ईमान है कि नहीं। कुछ चीज़ें ये देखी जाती है कि ये हैं कि नहीं, कुछ चीज़ें देखी जाती है ये ना हो तो करें। भाई कुछ चीज़ें हैं कि ये हो तो शादी करें, दौलत हो तो इससे शादी करें, इसकी नौकरी हो तो शादी करें, और कुछ चीज़ें हैं कि ना हो तो शादी करें। लड़के के बहनें ना हो तो शादी करें, नंदे ना हो तो शादी करें, भावजे ना हो तो शादी करें। अरे सबसे बेहतर ये है कि सास ना हो। सलावत भेजे मोहम्मद वाले, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ये इस्लाह इसकी होना चाहिए। अब बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई अजीज़ों। बहरहाल ये शराफत का तकाज़ा है। मैंने अर्ज़ किया शराफत का तकाज़ा ये है कि मरने के बाद ईसाल सवाब किया जाए। और ईसाल सवाब में सबसे बड़ा ईसाल सवाब इमाम ने फरमाया, 8वें इमाम ने फरमाया कि जब किसी पर रोना आए तो मेरे जद्द मज़लूम हुसैन को याद करके रो। किसी भी शय पर रोना आए, किसी भी शय, रुलाने आती है यादें हुसैन रोज़ मुझे, मैं वो नहीं कि मुहर्रम का इंतज़ार करूं। भाई अभी फरमा रहे थे कि किसी ने कहा ये बेमौसम खमसा कैसा। अरे गमे हुसैन का कोई मौसम नहीं है, हर मौसम गमे हुसैन का मौसम है। अल्लामा तसव्वुर ज़ैदी ने कहा कि रुलाने आती है यादें हुसैन रोज़ मुझे, मैं वो नहीं कि मुहर्रम का इंतज़ार करूं। इमाम ने फरमाया किसी भी शय पर रोना आए तो मेरे जद्द मज़लूम हुसैन को याद कर। सबसे ज़्यादा आंसुओं का जिस पे हक़ है वो मज़लूम हुसैन है। यही वजह है कि रोने से इस कौम का दिल नहीं भरता। 8 रबीउल अव्वल तक रोए और फिर ये खमसे मजालिस पे इतना रोए। फ़ज़ाइल में तो अक्सर लोग बीच से उठ के चले जाते हैं। कोई बैठे बैठे थक गया चला गया, किसी का फ़ोन आ गया चला गया, किसी को प्यास लगी चला गया, लेकिन मसाइब में कोई जाता हुआ नज़र नहीं आता है। मसाइब में जो दूर खड़े होते हैं वो भी आ जाते हैं। क्यों? का ज़रा सा हुसैन पर रो लें। अल्लाह, इसका मतलब रोने से आपका दिल नहीं भरता। हालांकि आपने मसाइब सुने हैं, आपने जहरा का घर उजड़ते हुए देखा नहीं है। आपने सुना है कि एक बीबी की पसलियाँ तोड़ डाली गई, आपने देखा नहीं। आपने सुना है कि मलून ने दरवाज़ा जला के बीबी पर गिराया, आपने सुना है, देखा नहीं। आपने सुना है कि मौला अली के सर पर ज़रबत मारी गई, देखा नहीं। आपने सुना है इमाम हसन को ऐसा जहर दिया गया कि कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया, आपने देखा नहीं। आपने सुना है कि मुसाफिर अपनी अम्मा की कब्र पर आया और कहा कि अम्मा लहू में डूबा चमन देखने चलो, अरे ज़ैनब के बाजुओं पर हसन देखने चलो, आपने देखा नहीं। आपने सुना है कि एक बीमार बेटी पीछे पीछे दौड़ रही थी कि मैं ये नहीं कहती कि हमारी में बिठा दो, अरे बाबा मुझे फिजा की सवारी है बेटा। आपने सुना है, आपने देखा नहीं। बाजीज़ो 5 मिनट मजलिस तमाम है। मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप सुन के इतना रोते हैं तो आप सोचिए कि जिन्होंने देखा हो। एक वाक़या मैं पढ़ता रहता हूँ, हो सकता है आपने वीडियो में यूट्यूब पर सुना हो, लेकिन मैं पढ़ के उसी पे गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ कि बिहार के सूबे में गोपालपुर बड़ा मशहूर कस्बा है, बड़े बड़े जय्यद उलमा मशहूर है वहाँ के। उसके करीब एक गांव है भीखपुर, उसके एक आलिम दीन गुजरे मौलाना राहत हुसैन साहब भीखपुरी, इसी नाम के एक आलिम गोपालपुर में भी गुजरे, उनका नाम है राहत हुसैन भीखपुरी।
रोज़े आशूरा का वाक़या है कि उनके अदा खाने में मजलिस हुई, फाका शिकनी की मजलिस। उन्होंने ऐसे मसाइब पढ़े कि कोई दीवार से सर टकरा रहा था, किसी ने गरेबान चाक कर लिया, कोई खश खा के गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद फाका शिकनी का वक्त आया, लोगों ने नाम हुसैन लेके कातिलान हुसैन पर लानत करके पानी पिया। वो अपने अपने घर चले गए, सारे अज़ादार घर चले गए, लेकिन मौलाना राहत हुसैन साहब ने सुना कि अज़ा खाने के अंदर हाय हुसैना की आवाज़ें आ रही हैं। ये समझे कोई अज़ादार अज़ा खाने के अंदर हो रहा है। अब जो ये पहुँचे तो देखा एक बुजुर्ग सन सफ़ेद, जुल्फ़े सफ़ेद, रीश मुबारक सफ़ेद, जानू पर हाथ मार मार के वाह गरीब, वाह मजलूम, वाह हुसैना कह के रो रहे हैं। ये थोड़ी देर उन्हें देखते रहे, फिर उन्होंने हाथ जोड़े का हुजूर आप हमारी बस्ती के नहीं हैं। पहले तो ये पूछना है कि आप कौन हैं, दूसरे ये पूछना है कि सबके आंसू रुक गए, लेकिन ना आपके आंसू रुके ना आपकी आवाज़ रुकी। आखिर मसाइब का वो कौन सा जुमला है, वो कौन सी मुसीबत हुसैन है जो आपके दिल में उतर गई और इस वक्त तक आप गिरिया कर रहे हैं। तो रोने वाले ने कहा जो तुमने पढ़ा है मैं वो सुन के नहीं रो रहा हूँ, मैंने अपनी आँख से ज़हरा का गन डूबते हुए देखा, मैंने अब्बास के कटे बाजू देखे, मैंने अकबर का छिदा हुआ सीना देखा, मैंने कासिम का पामाल लाशा देखा, मैंने अली अकबर को एड़िया रगड़ते देखा, मैंने अली अफजल की नन्ही सी दुर्बत देखी। सुनिएगा इंशाअल्लाह, जब याद आएगा तो रोइए। तो इन्होंने कहा आप कोई नबी है, आप कोई इमाम है? तो कहा ना मैं नबी हूँ ना इमाम हूँ। कबीर आप कौन है जो आपने देख लिया? तो उन बुजुर्ग ने कहा तुम घबराओगे तो नहीं? कहा बयान करें? तो कहा मुझे जाफर जिन कहते हैं। रोज़े आशूर था, मेरी शादी होने वाली थी, इतने में एक जिन्नात ने मेरी माँ को बताया कि तुम अपने बेटे की शादी रचा रही हो। वहाँ जहरा का बेटा आवाज़ दे रहा है, हल मिन्ना हाय कोई जो मेरी नुसरत करे। मेरी माँ ने कहा जाफर जा, जहरा का लाल आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद कर रहा है। कहा जो मैं आया मैंने देखा हुसैन इब्ने अली तीरों से छलनी घोड़े पर झूम रहे थे। मैंने आवाज़ दी अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, आवाज़ आई वालेकुम सलाम जाफर, तुमने आने में बड़ी देर कर दी, हमारा अकबर मारा गया, कासिम पामाल हो गया, अब्बास शहीद हो गए, असगर के गले पर तीर लगा। जाफर कहते मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा अभी बातें न कीजिए, मैं अभी जाता हूँ पानी लेके आता हूँ, पहले पानी पी लीजिए फिर बात कीजिएगा। इमाम ने कहा जाफर पानी का नाम न लेना, अरे जिसकी आंखों के सामने 18 बरस का बेटा एरिया लगा के मारा जा, पानी का नाम, जिसकी आंखों के सामने 18 बरस का बेटा एड़िया रगड़ के शहीद हो चुका हो, जिसके हाथों पर, ये जुमला चाहे जैसे सुनिएगा, जिसके हाथों पर दूध उगलने वाला बच्चा खून उगल चुका हो। जाफर ने कहा हजरत मुझे इजाज़त दीजिए। आवाज़ दी जाफर ये वक्त इम्तिहान है, अभी हमने मलाइका को वापस किया, तुम भी वापस चले जाओ। जाफर ने कहा हजरत मैं कैसे छोड़ के जाऊं? कहा जाओ, अब तुम्हारा काम यह है कि सहरा सहरा जाना, हमारे मसाइब बयान करना, हमारी अदा को कायम करना। यह कह के इमाम ने आसमान को देखा, अब मजलिस तमाम हो गई। कहा जाफर अपनी आंखें बंद करो, जाफर अपना सर झुकाओ और ज़मीन करबला से बाहर चले जाओ। कहा आका मुझे रुकने क्यों नहीं देते? कहा जाओ जाफर, हमारी अम्मा फातिमा अलविदा जाफर, हमारी माँ रही है, अब हमारा असर होगा, हमारी अम्मा किया हो। फिर से एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के वो तमाम अंजुमन पंजतनी के अरकान जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए, कुल मोमिनीन व मोमिनात के लिए खुसूसन आज की मजलिस जनाब नाज़िम हुसैन साहब साहिब बयान अंजुमन पंजतनी और हाशिम हुसैन साहब मरहूम इब्ने इम्तियाज़ हुसैन साहब की रूह को इसाले सवाब। बिस्मिल्लाह या
वलम यकुल लहू हजरत बहुत ही मशहूर हैं आप तमाम मौमीन के शहर कानपुर के जो तशरीफ़ लाए इस खमसे के बानियान की तरफ से अंजुमन रज़विया के माल की दस्ते से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं।